हेलो गाइस। हम कर रहे हैं कैट प्रैक्टिस और कैट प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। फॉर हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स ऑफ के एलसीएम ऑफ 6 की पावर 6, 8 की पावर 8 एंड के इज़ 12 की पावर 12। के की कितनी नेचुरल वैल्यूज़ के लिए, नेचुरल वैल्यूज़ मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जो एलसीएम होगा 6 की पावर 6 का, 8 की पावर 8 का और के का, वो 12 की पावर 12 होगा। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा एलसीएम का कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो नंबर है, सपोज एक नंबर है n1 विच इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, और सपोज दूसरा हमारे पास नंबर है n2 विच इज़ 2 की पावर 6 एंड 3 की पावर 8। तो अगर हमें इनका एलसीएम लेना है तो सेम बेस में कन्वर्ट करके, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में, जो कि ये नंबर हैं, तो अगर हमें इनका एलसीएम लेना है तो सेम बेस में कन्वर्ट करने के बाद एलसीएम लेने के लिए हम सेम बेस को कंपेयर करते हुए उनमें से वो लिया करते हैं जिसकी पावर ज़्यादा है, जिसकी पावर हाईएस्ट है। तो अगर आप पाएंगे इन दोनों का बेस सेम है, दैट इज़ 2, तो इन दोनों में से वो लिया जाएगा जिसकी पावर ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा पावर किसकी है? 2 की पावर 6 की। ऐसा क्यों? क्योंकि एलसीएम का मल्टीपल होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 2 की पावर 6 जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है दोनों का। ऐसे ही यहाँ पे सेम बेस में कन्वर्ट करके उसके बाद वो लेना है दोनों में से जिसकी पावर ज़्यादा है, दैट इज़ 3 की पावर 8। तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो हम ले लेंगे और एलसीएम दोनों का ये आ जाएगा। दिस इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ। अब इस कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे। तो क्वेश्चन ये कहता है कि तीन नंबर है हमारे पास। एक नंबर है 6 की पावर 6, दूसरा नंबर है 8 की पावर 8 और तीसरा नंबर है के। और इन तीनों का जो हमें एलसीएम दिया हुआ है, इन तीनों का जो एलसीएम दिया हुआ है, दैट इज़ बेसिकली 12 रेज टू पावर 12। तो सबसे पहले हमें इनको प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज करना पड़ेगा। तो 6 की पावर 6 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज करते हैं तो आप पाएंगे दिस वैल्यू इज़ बेसिकली 2 इंटू 3। 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं और इसकी पावर हमारी बेसिकली 6 है, तो अलग अलग करके लिखते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6। नेक्स्ट वाला लेते हैं 8 की पावर 8। तो 8 की पावर 8 होता है 2 की पावर 3 और इसकी पावर 8 है। तो 8 3 जा 24, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 24। अब इसमें 3 की कोई पावर है नहीं, तो 3 की पावर दिखाने के लिए जस्ट टू शो हम यहाँ पे 3 की पावर 0 दिखा देते हैं ताकि एलसीएम लेने में हमें थोड़ी आसानी हो, आसानी से हम समझ पाएँ। तो 3 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 होती है, तो यहाँ पे हमने जस्ट टू शो हमने दिखा दिया। और तीसरा नंबर है हमारे पास के, जिसकी वैल्यूज़ हमें बतानी है क्या क्या हो सकती है। के की वैल्यूज़ हमें बतानी है। और तीनों का एलसीएम जो है वो है 12 की पावर 12, विच इज़ बेसिकली 12 होता है 4 इंटू 3, 4 होता है 2 स्क्वेयर इंटू 3, और इसकी पावर हमारे पास 12 है। तो हम बोल सकते हैं दिस इज़ बेसिकली इक्वल्स टू 2 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 12। तो अल्टीमेट एलसीएम हमें ये चाहिए। तो एलसीएम के लिए मैंने बोला था कि जब भी हमें एलसीएम लेना है तो सेम बेस में कन्वर्ट करके हमें वो लेना है जिसकी पावर ज़्यादा है, जिसकी पावर हाईएस्ट है, जिसकी पावर मैक्सिमम है। लेकिन वहाँ पे आने से पहले हम अभी जो एक्चुअल नंबर है उनको देख लेते हैं। अब के हमारे पास है नहीं, के का पता नहीं हमें क्या आएगा, बट ये दो नंबर हैं हमारे पास। एंड इफ़ आई आस्क यू कि मुझे इन दोनों का एलसीएम बताओ, तो आपका क्या जवाब होगा? इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? तो इन दोनों का एलसीएम आप पाओगे। एलसीएम लेने का तरीका है कि सेम बेस वाले नंबर्स में से वो लेंगे जिसकी पावर ज़्यादा है, तो 2 की पावर 24 लिया जाएगा, लेकिन इधर 3 की पावर 6 लिया जाएगा। तो ये एलसीएम आएगा इन दो नंबर्स का जो हमें गिवन थे। अब इसे कंपेयर करना है आपको इस तरह के क्वेश्चंस में, इसको कंपेयर करना है आपको एक्चुअल एलसीएम से। तो एक्चुअल एलसीएम आप पाएंगे ये वाला है, दिस इज़ द एक्चुअल एलसीएम, और ये इन दो नंबर्स का एलसीएम आया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये दोनों सेम है क्या? तो हमारा जवाब है बिल्कुल नहीं, सेम नहीं है। यहाँ पे 3 की पावर 6 है, देखो 2 की पावर 24 तो दोनों में सेम है, बट यहाँ पे 3 की पावर 6 है, जबकि यहाँ पे 3 की पावर 12 है। अब फाइनल एलसीएम में 3 की पावर 12 आया है, तो सोचने वाला पॉइंट ये है कि ये एलसीएम में 3 की पावर 12 आया कहाँ से? तो ऑब्वियसली आप लोग सही सोच रहे हो कि एलसीएम में 3 की पावर 12 सर तभी आ सकता है जब हमारा किसी ना किसी नंबर में तो 3 की पावर 12 हो। तो ऑब्वियस है वो पहले वाले नंबर में नहीं था, दूसरे वाले नंबर में नहीं था, तो तीसरे वाले नंबर दैट इज़ के अंदर 3 की पावर 12 तो होना ही चाहिए मल्टीप्लाई में। उसके साथ क्या आएगा वो अभी सोचेंगे,
बट 3 की पावर 12 तो होना ही चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर 3 की पावर 12 नहीं होगा तो एलसीएम में 3 की पावर 12 आ नहीं सकता। तो एलसीएम में 3 की पावर 12 लाने के लिए कैन वी से दैट के अंदर 3 की पावर 12 होना जरूरी है। तो अगला सवाल ये आता है कि क्या 2 की पावर 24 भी होना जरूरी है? तो हम कहेंगे कि वो कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 24 तो यहाँ से आ चुका है, इससे आ चुका है। लेकिन मैं आपको कहूँगा वो ज़रूरी तो नहीं है, बट क्या वो आ सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल आ सकता है सर, क्योंकि अगर 2 की पावर 24 ले लेंगे तो एलसीएम चेंज नहीं होगा। ऐसे ही अगर इस 3 की पावर 12 के साथ हम 2 की पावर 23 ले लें, है ना, किसके साथ? 3 की पावर 12, ये फिक्स है, तो भी क्या एलसीएम चेंज होगा? मतलब यहाँ पे 2 की पावर 23 ले ली, बट यहाँ पे तो 2 की पावर 24 है ना, तो भी फाइनल एलसीएम चेंज होने वाला नहीं है। फाइनली एलसीएम में तो 2 की पावर 24 आ ही जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूँ यहाँ पे 2 की पावर 22 ले लोगे तो भी कैन वी से एलसीएम चेंज होने वाला नहीं है। और ऐसे चलते चलते अगर मैं इसके साथ 2 की पावर 0 ले लूँ और यहाँ पे 3 की पावर 12 भी रहने दूँ तो भी एलसीएम चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि 2 की पावर 24 हमें यहाँ से मिल जाएगा, है ना। तो हमें बतानी थी हाउ मेनी नेचुरल वैल्यूज़ ऑफ के आर पॉसिबल, हाउ मेनी वैल्यूज़ ऑफ के आर पॉसिबल। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 24 है, तो 0 से लेके पावर में 0 से लेके हम कहाँ तक निकल गए? 24 तक निकल गए। तो हाउ मेनी वैल्यूज़ ऑफ के आर पॉसिबल, तो 0 से 24 कितनी वैल्यूज़ हो गई? 25 हो गई। तो हाउ मेनी वैल्यूज़ ऑफ के आर पॉसिबल, तो हम कहेंगे देयर आर 25 वैल्यूज़ ऑफ के विच आर पॉसिबल। तो आंसर ऑप्शन बी मैच करता है। आंसर ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का, यही सवाल का सही आंसर